मेरे प्यारे भक्तों, मेरी एक विनती है, कृपया इस वाणी को पूरा सुनिएगा, बीच में न छोड़े, क्योंकि आज जो बातें आप सुनने जा रहे हैं ये जीवन बदल देने वाली हैं। अगर आपने इन्हें हृदय से स्वीकार कर लिया तो विश्वास रखिए, आपका बुढ़ापा कभी दुख में नहीं बीतेगा, आपका हर दिन भगवान की कृपा, शांति और आनंद से भर जाएगा। मैं दोनों हाथ जोड़कर आपसे निवेदन करता हूं, इस सत्संग को मन से सुनिए, आत्मा से सुनिए, क्योंकि ये वचन मैं सिर्फ कह नहीं रहा, ये आपके भलाई के लिए, आपके सुख शांतिपूर्ण जीवन के लिए भगवान की प्रेरणा से आप तक पहुंचा रहा हूं। तो आइए प्रेम और भक्ति के साथ इस दिव्य कथा की शुरुआत करते हैं। जीवन की सांझ ढलती है तो देह की चाल धीमी होती है, पर आत्मा का दीप तो तभी सबसे उजला हो सकता है। आज मैं आपको पुराने जमाने की एक ऐसी कथा सुनाने जा रहा हूं जिसमें बुढ़ापे का सुकून, बुढ़ापे की खुशी और बुढ़ापे की निर्भयता, तीनों का रहस्य छिपा है। और ये रहस्य कोई भारी शास्त्र नहीं, बस 3 सीधी बातें हैं जिन्हें जिसने समझ लिया वह बुढ़ापे में कभी भीतर से दुखी नहीं रहा। बहुत पहले की बात है, उत्तर की ओर एक राज्य था धन धान्य से भरा, पर मन की शांति से खाली। उसी राज्य में एक छोटा सा कस्बा था जहां पीपल के नीचे एक पुराना कुआं था। लोग उसे सुकून कुआं कहते थे, पर वर्षों से किसी ने वहां बैठकर सुकून नहीं पाया था। सबको जल्दी थी, किसी को व्यापार की, किसी को घर गृहस्थी की, किसी को मान अपमान की। और जो बूने थे वे सबसे अधिक बेचैन थे, क्योंकि उन्हें लगता था कि अब उनका समय खत्म हो रहा है और दुनिया उन्हें किनारे कर रही है। उसी कस्बे में एक वृद्ध रहते थे, नाम था धर्मदास। उम्र अधिक, कमर झुकी हुई, पर आंखों में अजीब सी चमक थी। उनके पास धन नहीं था, पर उनके चेहरे पर ऐसा संतोष था कि लोग देखकर चौंक जाते। उनकी पत्नी बहुत पहले चल बसी थी, संतानें भी दूर नगर में बस गई थी। फिर भी धर्मदास अकेलेपन से टूटते नहीं थे। शाम को वही पीपल के नीचे बैठते, कुएं की जगत पर हाथ रखते और जैसे किसी पुराने मित्र से बात करते रहते। एक दिन कस्बे में हलचल मची। राजा के दीवान का छोटा भाई जगतराम नगर से आया। जवानी में बड़ा घमंडी, बड़ा चालाक, पर अब बाल सफेद होने लगे थे, आंखें थकी रहती, नींद गायब, और मन में हर समय एक ही डर, अब मैं बूढ़ा हो रहा हूं। वह कस्बे में इसलिए आया था कि किसी वैद्य ने कहा था कुछ दिन शांत हवा में रहो, नहीं तो भीतर की आग तुम्हें जला देगी। जगतराम ने कस्बे में कई जगह देखी, पर उसे कहीं शांति नहीं मिली। बाजार में शोर, मंदिर में भीड़, घरों में बातें, खेतों में चिंता। फिर किसी ने कहा पीपल के नीचे एक बुआ बैठता है, उसके पास बैठोगे तो मन हल्का हो जाएगा। जगतराम हंसा। मन हल्का, ये कोई दवा है क्या? पर बेचैनी इतनी थी कि वो शाम होते होते पीपल के नीचे चला ही गया। वहां देखा धर्मदास जी बैठे हैं, पास में एक मिट्टी का लोटा, एक पुरानी चादर और चेहरे पर अजीब शांति। जगतराम ने बिना प्रणाम किए ही पूछा, बाबा, लोग कहते हैं आप बुढ़ापे में भी खुश हैं, कैसे? मुझे तो हर दिन डर लगता है कल क्या होगा, मेरा मान, मेरी इज्जत, मेरी ताकत सब छूट जाएगी। धर्मदास ने उसकी ओर देखा। उनकी आंखों में न डांट थी न उपदेश का गर्व, बस एक अपनापन था। बोले, बेटा, जो चीज हाथ में थी ही नहीं उसके छूटने का डर क्यों? और जो चीज सच में अपनी है वो कहीं जाती नहीं। जगतराम चिढ़ गया, बोला, ये बातें तो सब कहते हैं, पर रात को जब नींद नहीं आती तब यही बातें चुभती हैं। मेरे पास सब है, घर, धन, लोग, फिर भी भीतर खालीपन क्यों है? धर्मदास ने कुएं की ओर इशारा किया। बोले, इस कुएं में पानी है, पर रस्सी टूट जाए तो बाल्टी खाली ही ऊपर आएगी। तेरे पास साधन बहुत हैं, पर भीतर की रस्सी कमजोर हो गई है। आज अगर तू सच में सुनना चाहता है तो मैं तुझे 3 बातें दूंगा। शर्त बस इतनी, बहस नहीं करेगा, केवल भीतर उतारेगा। जगराम ने पहली बार ध्यान से देखा, उसे लगा इस बुए में कुछ है। बोला, कहिए। धर्मदास ने धीमी आवाज में कहा, पहली बात, बुढ़ापे में दुख का बड़ा कारण यह है कि मन पुराने अपमान और पुराने काश ऐसा होता में फंसा रहता है। जो बीत गया उसे रोज रोज जीना, ये अपने ही हाथों अपनी छाती पर पत्थर रखना है। यदि तू बुढ़ापे में सुख चाहता है तो रोज शाम को सूर्य ढलते ही मन में कहे,
आज की थकान आज के साथ, कल नया दिन है पर कल का बोझ आज नहीं उठाऊंगा। जगत राम ने मन ही मन कहा, कहना आसान है, पर धर्मदास जैसे उसके मन की आवाज सुन रहे हो, बोले आसान नहीं है इसलिए उपाय सुन। जब भी पुरानी बात मन में उठे अपने भीतर एक प्रश्न रख, क्या मैं इस बात को बदल सकता हूं? अगर नहीं तो उसे प्रभु के चरणों में रख दे, और अगर बदल सकता है तो रोने की जगह एक छोटा कर्म कर। बुढ़ापे का सुकून बड़े कर्मों में नहीं, छोटे सही कर्मों में छिपा होता है। जगत राम की आंखों के सामने बहुत कुछ घूम गया। कई लोगों को उसने कठोर शब्द कहे थे, कईयों का हक काटा था, और कई अपमान उसने खुद झेले थे। वर्षों से वो सब मन में जमा था। वो कुछ बोलने ही वाला था कि धर्मदास ने दूसरी बात की भूमिका बांध दी। बोले दूसरी बात, बुढ़ापे में खुशी का दूसरा दुश्मन है, लोग क्या कहेंगे, काजाल। जवान आदमी भी इसमें फंसता है, पर बूढ़ा आदमी जब इसमें फंस जाए तो वो अपने जीवन की आखिरी पूंजी, अपनी शांति भी दांव पर लगा देता है। समझ ले बेटा, लोग बोलते हैं, बोलेंगे और फिर नई बात ढूंढ लेंगे, पर तू अगर उनके बोल में अपना मन बांध देगा तो तू खुद को कैद कर लेगा। जगत राम ने कड़वे स्वर में कहा। पर इज्जत, धर्मदास मुस्कुराए, बोले इज्जत दो तरह की होती है, एक दुनिया की जो कपड़ों और पद से चिपकती है, दूसरी आत्मा की जो चरित्र से चमकती है। दुनिया वाली इज्जत उम्र के साथ घटती बढ़ती रहती है, आत्मा वाली इज्जत उम्र के साथ बढ़ती है। अगर आदमी सच बोलना, सरल रहना और किसी का हक न मारना सीख ले। जगत राम पहली बार चुप हो गया। उसे अपने भीतर एक टूटन सी महसूस हुई, जैसे कोई पुरानी गांठ ढीली पड़ रही हो। उसने धीमे से पूछा, और तीसरी बात? धर्मदास ने कहा, तीसरी बात सबसे बड़ी है, पर सीधे तीर की तरह है। बुढ़ापे में दुख इसलिए भी आता है कि आदमी अपने आप को केवल देह मान लेता है। मैं कमजोर हो रहा हूं, मैं बेकार हो रहा हूं, मैं खत्म हो रहा हूं। जबकि सच ये है, देह थकती है पर अस्तित्व नहीं थकता। अगर तू रोज थोड़ा समय अपने भीतर बैठना सीख ले, नाम स्मरण, प्रार्थना या बस मौन, तो तू देखेगा कि भीतर एक शांत जगह है जो बुई नहीं होती। इतना कहकर धर्मदास ने लोटे से थोड़ा पानी निकाला, हथेली पर रखा और कुएं के पत्थर पर कुछ बूंदें छोड़ दी। बोले देख, ये बूंदें पत्थर पर गिरकर मिट जाती हैं, देह भी एक दिन ऐसे ही मिटेगी, पर पानी का स्वभाव मिटना नहीं, बहना है। वो मिट्टी में चला जाता है, बादल बनता है, फिर बरसता है। तू भी मिटेगा नहीं, बस रूप बदलेगा। जब ये बात भीतर उतर जाती है तो बुढ़ापे का डर धीरे धीरे घुलने लगता है। जगत राम के गले में कुछ अटक गया। वो बोला, अगर ये बातें सही हैं तो फिर लोग बुढ़ापे में इतने काचवे क्यों हो जाते हैं? धर्मदास ने गंभीर होकर कहा, क्योंकि वे अपनी सबसे बड़ी भूल कर बैठते हैं। वे अपने जीवन का हिसाब दूसरों की तिजोरी में रख देते हैं। कोई बेटा आदर करे तो खुश, न करे तो दुखी। कोई बहू मीठा बोले तो शांति, न बोले तो आग। बेटा, बुढ़ापे में सुख चाहिए तो अपने सुख की चाबी किसी और के हाथ मत दे, यही असली समझ है। इतना सुनकर जगत राम की आंखें नम हो गई। उसने धीरे से कहा, मैंने तो अपने जीवन में सबको नियंत्रित करना चाहा, और अब समझ रहा हूं कि सबसे ज्यादा नियंत्रित मैं खुद हो गया हूं। धर्मदास ने उसका कंधा थपथपाया। बोले, आज पहली बार तू सच बोल रहा है। अब सुन, इन 3 बातों को केवल सुनकर मत छोड़। रात को सोने से पहले इन्हें 3 दीपक की तरह जला। बीता छोड़ूंगा, लोगों का डर छोड़ूंगा। मैं देह नहीं, मैं उससे बड़ा हूं, पर याद रख, कल सुबह परीक्षा होगी। जगत राम ने चौंक कर पूछा, कैसी परीक्षा? धर्मदास ने कुएं की ओर देखते हुए कहा, कल सुबह तेरे पास एक आदमी आएगा और वह तेरे सामने ऐसा शब्द बोलेगा जो तेरी वर्षों की आदत को जगा देगा। अगर तू उसी क्षण अपने मन को पकड़ लेगा तो समझ लेना तेरा बुढ़ापा दुख से नहीं, सुकून से भरेगा। लेकिन अगर तू उसी पुराने क्रोध, उसी पुराने अहंकार में लौट गया तो ये 3 बातें भी तेरे लिए केवल कहानी बनकर रह जाएंगी। जगत राम के भीतर जैसे बिजली सी दौड़ गई। उसने पूछा, वो आदमी कौन होगा? धर्मदास ने बस इतना कहा, जो होगा वही होगा, पर तू तैयार रहना,
और उसी क्षण दूर से मंदिर की घंटी बजी, हवा में पीपल के पत्ते सरसराए और जगतराम को लगा जैसे उसके जीवन का कोई नया अध्याय खुल रहा हो, पर साथ ही मन में एक डर भी उठा कि कल सच में क्या होगा। आज सुबह होते ही जगतराम पीपल के नीचे पहुंचा, तभी एक गरीब लकड़हारा आया और बोला, सेठ जी, कल आपकी सवारी ने मेरी झोपड़ी की लकड़ी तोड़ दी, थोड़ा न्याय कर दीजिए। जगतराम का पुराना अहंकार जागा, पर धर्मदास की बात याद आई, बीता छोड़ूंगा, लोगों का डर छोड़ूंगा, मैं देह नहीं। उसने गहरी सांस ली और बोला, भाई गलती हमारी तरफ से हुई, ये लो मेहनताना, और आज से मेरी सवारी उधर नहीं जाएगी। लकड़हार ओपड़ा, आज पहली बार किसी बड़े आदमी ने मुझे आदमी समझा। जगतराम भीतर से हल्का हो गया। उसने समझ लिया सुकून पैसे से नहीं, सही कर्म से आता है। खुशी लोगों की वाहवाही से नहीं, अपने चरित्र से आती है। और बुआपे का डर तब मिटता है जब मन हर दिन प्रभु के चरणों में टिके। वह धर्मदास के चरण छूकर बोला, आज मेरा बुआपा शुरू नहीं हुआ, आज मेरा सुकून शुरू हुआ। प्रिय दर्शक बंधु, कथा समाप्त होने से पहले मैं आपसे सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूं, आपके एक छोटे से क्लिक में किसी की जिंदगी बदलने की ताकत छुपी है। हम इस चैनल से जो भी कमाई होती है, उसका हर हिस्सा एक इंसान, एक पशु पक्षी और एक जीव जंतु की सेवा में लगाया जाता है। जब आप सब्सक्राइब करते हैं, आप सिर्फ एक बटन नहीं दबाते, आप एक भूखे को भोजन देते हैं, एक घायल पक्षी का इलाज करवाते हैं, एक असहाय जीव को नई सांस देते हैं। शायद आप सोचें, मेरे एक सब्सक्राइब से क्या होगा? तो मैं दिल से कहता हूं, आपके एक सब्सक्राइब से एक जिंदगी मुस्कुराती है। तो आज अगर आपके दिल में जरा सा भी प्यार है, थोड़ी सी भी करुणा है, अगर आपको लगता है कि हम किसी के लिए कुछ अच्छा कर रहे हैं, तो इस नेक काम में बस एक लाइक और सब्सक्राइब से जुड़ जाइए। आपका हर क्लिक किसी की उम्मीद बन जाता है, किसी की प्रार्थना बन जाता है। तो आइए हम मिलकर सिर्फ कथा न सुने, बल्कि किसी जीवन के रक्षक भी बने। अभी सब्सक्राइब करिए और एक लाइक कर दीजिए और प्रेम का यह संदेश आगे बढ़ाइए। और हो सके तो कमेंट में जय राधे राधे जरूर लिखें।